नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बुक बीकन पर, जहां किताबें बोलती हैं और आप सुनते हो। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? पैसा, तलवार, बंदूक या फिर कुछ और? नहीं, सबसे ताकतवर चीज है आपकी आवाज। हाँ, सही सुना आपने, आपकी अपनी आवाज। ये आवाज ही है जिसने क्रांति शुरू की। इसी आवाज ने लीजेंड्स बनाए। इस आवाज में इतनी ताकत है कि ये आवाज युद्ध शुरू कर सकती है, शांति का पैगाम ला सकती है। किसी को जॉब दिलाने की ताकत तो किसी को निकलवा सकती है तुम्हारी ये आवाज। लेकिन सच्चाई ये है, लाखों लोग बोलते हैं पर कोई उन्हें सुनना नहीं चाहता, और कुछ लोग बोलते हैं तो पूरी दुनिया थम कर सुनती है। तो सवाल ये है, आपकी आवाज का असर क्या है? क्या लोग आपकी बात सुनते ही सब कुछ छोड़कर ध्यान से आपकी बातों को सुनते हैं, या आपकी आवाज हवा में कहीं गुम हो जाती है? आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को साधारण से असाधारण बना देगी, ताकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस और अट्रैक्ट कर सको। हम बात करेंगे जूलियन टीजर के 7 डेडली सिंस ऑफ स्पीकिंग और 4 गोल्डन रूल्स की। अगर आपने ये नहीं सीखा तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिस कर दोगे। जूलियन टीजर, जो दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स में से एक है, बताते हैं आपकी आवाज दुनिया को बदल सकती है, बशर्ते आप सही तरीके से बोलना सीख लो। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कौन सी गलतियों से बचना है और कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। इससे पहले कि आप वीडियो में कहीं गुम हो जाओ, फटाफट हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने उस दोस्त के साथ जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है, 10x लेवल पर ले जाना चाहता है। वीडियो के लास्ट में मैं एक सीक्रेट कोड शेयर करूंगा, जिससे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 डेडली सिंस ऑफ स्पीकिंग। गॉसिप। जब आप किसी को पीठ पीछे बुरा भला बोलते हो तो सामने वाला सोचता है कल ये मेरी भी बुराई कर सकता है, इससे दूरी बनाए रखना ही अच्छी बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस का वो इंसान जो हर मीटिंग के बाद सबकी कमियां गिनाता फिरता है। लोग उससे दोस्ती नहीं करते, बस बचते फिरते हैं, न जाने कब किस व्यक्ति की पोल खोलना शुरू कर दे। जजिंग। अगर कोई व्यक्ति हर किसी की राय या चॉइस को जज करता है तो लोग उस व्यक्ति से खुलकर बोलना बंद कर देते हैं। एक दोस्त जो हर वक्त दूसरों की जॉब, कपड़े और उनकी लाइफ स्टाइल को क्रिटिसाइज करता रहता है, धीरे धीरे लोग उससे बातचीत अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि पता नहीं वह कब किस बात पर सामने वाले को जज करना शुरू कर दे। निगेटिविटी। अगर किसी व्यक्ति की टोन हमेशा निगेटिव रहती है, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ बेकार है, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से इस टाइप की बातें करे, उस आदमी से दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई होती है। तो ऐसे आदमी के पास लोग बात करना तो दूर, उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोज कोई कहता है ट्रैफिक खराब है, जिंदगी बेकार कर रखी है इस ट्रैफिक ने, ऐसे लोगों को व्यक्ति थोड़ी देर तो सुनते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। कंप्लेनिंग। कुछ लोग हर इशू पर शिकायत करते हैं, गवर्नमेंट खराब है, ऑफिस खराब है, एनवायरनमेंट खराब है, फैमिली खराब है। उनको दुनिया की हर चीज से प्रॉब्लम होती है, और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे विद द टाइम अकेला पड़ जाता है। रेस्टोरेंट से लेकर ऑफिस तक हर जगह कंप्लेन करने वाला इंसान धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है, और उसका कोई साथी नहीं होता। एक्सक्यूजेस। गलती मानने के बजाय एक्सक्यूजेस देना। मैं लेट इसलिए आया क्योंकि ट्रैफिक था। सचिन तेंदुलकर कभी परफॉर्मेंस के लिए एक्सक्यूजेस नहीं देते थे। कभी कोई इनिंग्स खराब हो गई तो ओपनली एडमिट करते थे। यही ऑनेस्टी लोगों का रिस्पेक्ट दिलाती है। तो एक्सक्यूजेस हटाओ और अपनी गलतियों को एडमिट करना शुरू कर दो। एग्जैगरेशन। अगर आप फैक्ट्स को ट्विस्ट करके बार बार बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो तो लोग आप पर भरोसा खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लीडर्स अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस करते हैं, लोग इवेंचुअली उन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। डॉगमेटिज्म। मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। ऐसा बोलने वाले लोगों से लोग दूरी बना लेते हैं। मेरी राय ही सही है, बाकी सब गलत। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों लोग मिल जाते हैं जो हर डिबेट में लड़ते हैं, क्योंकि उनकी राय में वही सबसे सही है, और वह जो बोलते हैं वही सत्य है, बाकी सब झूठे हैं, असत्य है, अफवाहें हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे रिस्पेक्ट खो देते हैं। जूलियन टीजर कहते हैं, अगर आप इन 7 पापों से बच जाते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी बातें सुनना शुरू कर देंगे। 4 गोल्डन रूल्स ऑफ पावरफुल स्पीकिंग। तो अब सवाल आता है कि बोलना कैसे चाहिए। इसके लिए जूलियन टीजर 4 गोल्डन रूल्स बताते हैं। वो हेल्थ फॉर्मूला की बात करते हैं, यानी ऑनेस्टी,
ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड लव, ऑनेस्टी। अगर तुम्हें कभी लगे किसी ने कोई प्रेजेंटेशन देने में थोड़ी चूक कर दी है तो तुरंत उसकी निंदा करने के बजाय स्मार्ट तरीके से सच बोलिए और उसके कमजोर पॉइंट्स को, उनके पहलुओं को उजागर कीजिए। अपने दोस्त से कहो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन वीक थी लेकिन मुझे भरोसा है तुम इसे और स्ट्रॉन्ग कर। इस प्रकार ऑनेस्टी भी बरकरार रहती है और इनकरेजमेंट भी हो जाता है। ऑथेंटिसिटी, जब भी आप बोलो उसमें ऑथेंटिसिटी दिखनी चाहिए क्योंकि लोग नकलीपन को पहचान लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्पीचेस सिंपल और ऑथेंटिक होती हैं जो आज भी लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं क्योंकि ऑथेंटिसिटी से हर शब्द दिल से दिल तक पहुंचता है। इंटीग्रिटी, अगर आपने किसी व्यक्ति से या किसी ग्रुप के लोगों से कुछ वादा किया है तो उसे निभाने के लिए वह सारे प्रयत्न करो जो तुम्हारे विश्वास को उनके अंदर बढ़ा दे। मतलब जो कहिए उसे निभाने का प्रयास कीजिए क्योंकि भरोसा वहीं से बनता है। सर रतन टाटा कहते हैं, हम कभी कस्टमर को धोखा नहीं देंगे और आज भी लोग टाटा ब्रांड पर भरोसा करते हैं। लव, अगर आपका इरादा सिर्फ खुद को बड़ा दिखाना है लोग रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर आप सच में सामने वाले की ग्रोथ चाहते हो तो लोग आपको दिल से सुनेंगे। मदर टेरेसा सिंपल वर्ड्स में अपनी बात कहती थी लेकिन उनकी आवाज में इतना प्यार हो पूरी दुनिया इंस्पायर हो जाती थी। वॉइस पावर, जूलियन टीचर कहते हैं, आपके शब्द ही नहीं आपकी आवाज की डिलीवरी भी काफी मायने रखती है। इसके लिए वह 3P फॉर्मूला बताते हैं, पेस, पिच एंड पॉज। पेस, बहुत फास्ट बोलोगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत स्लो बोलोगे तो लोग बोरिंग हो जाएंगे, इसलिए अपने पेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। पिच, हाई पिच एक्साइटमेंट को दिखाती है, लो पिच सीरियसनेस को। अपनी स्पीच में बैलेंस रखना हाई एंड लो में बहुत जरूरी हो जाता है। पॉज, पॉज लेने का मतलब है अपने शब्दों की वैल्यू बढ़ाना। अगर कोई शब्द आप बोलते हो, दूसरा सेंटेंस बोलने से पहले थोड़ा सा रुक जाते हो तो यह पॉज आपके शब्दों की वैल्यू बढ़ा देता है। कैसे? क्योंकि आपने अपने सामने वाले को उस बात को डाइजेस्ट करने का कुछ समय दे दिया होता है और वह उस बात को अच्छे से समझ जाता है। यही पॉज का पावर होता है। आपने कभी न कभी स्टैंड अप शो जरूर देखा होगा, यूट्यूब पर तो देखा ही होगा, कैसे कॉमेडियंस पॉज लेते हैं और ऑडियंस उस पॉज में खिलखिलाकर हंसती है। तो इस पॉज की पावर को अपनी स्पीच में, अपनी बातों में डालनी है और लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। फॉर एग्जाम्पल, बराक ओबामा अपनी स्पीचेस में पॉजेस का परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। लोग उनकी हर बात एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब समय आ चुका है सबसे इफेक्टिव और बोनस पार्ट का। 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर यू। कन्वर्सेशन, जब भी कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं गॉसिप कर रहा हूँ या मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, और फिर खुद में सुधार कीजिए। ऑनेस्ट अप्रिसिएशन, ऑनेस्ट अप्रिसिएशन की हैबिट डालिए। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी जेन्युइनली अप्रिशिएट कीजिए। ऑथेंटिक बनिए, नकलीपन को छोड़कर अपने असली छवि को दूसरों के सामने प्रस्तुत कीजिए। वॉइस प्रैक्टिस, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अपनी आवाज की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपकी जबान की मसल्स मेमोरी मजबूत हो जाती है। ऐसा करने के लिए मिरर के सामने बैठ जाइए और अपने पेस, पिच और पॉज की प्रैक्टिस कीजिए। मिरर के सामने बोलकर पेस, पिच और पॉज को कंट्रोल करना सीखिए। अगर आप इस वीडियो को अब भी सुन रहे हो तो मैं यह वादे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इन 7 डेडली सिंस ऑफ स्पीकिंग एंड 4 गोल्डन रूल्स को अप्लाई किया तो आपके बोलने की ताकत 10x हो जाएगी और सामने वाले लोग और ऑडियंस आपकी बातों से इन्फ्लुएंस और अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब मैं एक सीक्रेट कोड शेयर करने वाला हूं जिसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हो और यह कोड केवल उन्हीं लोगों को पता होगा जिन्होंने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखो टॉप 1%। याद रखो, आपके शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाली आवाज नहीं, आपके शब्द किसी का दिन बदल सकते हैं, किसी का कैरियर बदल सकते हैं, किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। जूलियन टीचर कहते हैं, हम सबके पास बोलने की ताकत है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे इस्तेमाल करना जानते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप ऐसे बोलोगे कि लोग सिर्फ सुने और भूल जाएं, या फिर ऐसे बोलोगे कि लोग जिंदगी भर याद रखें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी बोलने की ताकत से डरते हैं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड माइंडसेट से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।